हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग दूसरे अध्याय के चौथे चरण में हैं। पहले अध्याय को भी शायद 3 लेक्चर्स हो गए थे ना, मतलब 7 दिन हो गए टोटल हमारे, ये 8वां दिन है। तो आप सबका स्वागत है। आप लोग 8वें दिन तक अभी तक जीवित बचे हुए हैं, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी। हाँ, इतना सब सुनने के बाद भी आपको इच्छा हो रहा है कि और जानना है। देखिए, भगवद गीता का एक खासियत ये है कि ये वो चीज़ बताता है जो आप नहीं देख सकते। जो देख सकते हैं उसके बारे में समझना, थोड़ा अंदाज लगाना, किसी और से पूछना आसान है। जो नहीं दिखने वाली चीज़ें हैं, उन शक्तियों को समझना, उन तत्वों को समझना, इसके लिए कृपा ही चाहिए। अनेक अनेक जन्मों का संचित फल हो या कृपा हो भगवान की, तो हमें मौका मिलता है ऐसे सुनने का। तो आइए हम लोग हमारे दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो गीता खोलिएगा, 18वां श्लोक खोलिए, दूसरे अध्याय का। अंतवंतै मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भगवान कुछ भी हो जाए तो क्या बोल रहे लास्ट में? युद्ध करो, युद्ध करो। तो ये कह रहे अंतवंत इमे देहा, कि अंतवंत यानी इस पूरे, देखिए इस पूरे, हाँ इस पूरे, जैसे शरीर है, ये शरीर है और ये आत्मा है, तो इसमें अंतवंत कौन सा है? अंत किसका होने वाला है? शरीर। हाँ, अंतवंत इमे देहा। भगवान कह रहे हैं किसका अंत होगा? देहा। तो और बाकी शरीरिणः, जो शरीर है वो अंत होगा, और जो आत्मा है वो क्या होगा? शरीरिणः का मतलब है एक्चुअली जो उसको, ये इंग्लिश अलाइन में, हाँ देहधारी जीव। तो ये देह हो गया और ये क्या हो गया? देहधारी। शरीरी दो री है क्या? हिंदी में कैसा लिखते हैं? दूसरा री, शरी और ऋण। री ये देह है और ये इस देह को धारण करने वाला है। कई लोग, मैंने बहुत बार समझा, लेकिन कई लोग अभी भी कमेंट में पूछते हैं कि जब हार्ट के एरिया में, यहाँ हार्ट है ना हमारा, वो जो हार्ट है हमारा, फुसफुस जो सबको खून पहुंचाता है जो भी, तो लोग कहते हैं सर हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो क्या आत्मा इसी के साथ चले जाता है? ये जैसे ये कपड़ा है, ये ऊपर में है, तो कपड़ा निकाल दिया तो शरीर वहीं रहेगा। वैसे ये शरीर क्या है? आत्मा के लिए कपड़ा है। तो वो कपड़ा निकाल भी दिया, दूसरे जगह डाल दिया, दूसरा कपड़ा पहन लिया तो भी कोई फर्क नहीं। लोग लगा क्या सर उसकी मेमोरीज इसमें आ जाएंगी? वो साउथ इंडियन मूवीज में हो सकता है लेकिन ओरिजिनल में नहीं होता। ठीक है ना? तो सोल ट्रांजिएंट है। तो अविनाशी तु तद्विद्धि, नहीं सॉरी, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः। तो ये शरीरिणः का क्या गुण है? ये है क्या है? नित्य है। और क्या है? इसका नित्य स्वरूप है शरीरिणः। अविनाशः क्या है? ये कभी अविनाश, ये विनाश नहीं होगा। इसका नाश कभी नहीं होगा। अर्जुन को भगवान ज्ञान दे रहे हैं। फिर और क्या कह रहे हैं? अप्रमेयस्य, इसको कोई माप नहीं कर सकता। अप्रमेयस्य, ये लाइट से चमकता तो नहीं है? लाइट से चमकता था ना? नहीं चमक रहा। ऑनलाइन में तुम ऑनलाइन देख रहे हैं?
ऑनलाइन कोई देख रहा है क्या, वो पूछ रहा हूँ, ऑफलाइन देख रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ। मैं देख रहा हूँ। दिख रहा है उसमें? हाँ। चमक तो नहीं रहा ना, क्योंकि ऑनलाइन वाले बोल नहीं सकते, लेकिन जब वो बोलते तो अपने अपने बोलते। अप्रमेय से का मतलब क्या है? प्रमेय यानी क्या? जो मापा जा सकता है। हाँ, जो मापा जा सकता है उसको प्रमेय कहा जाते हैं। देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, उसका कुछ भापा जा सकता है, ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, कंक्लूजन किया निकाला जा सकता है, उसको बोलते हैं प्रमेय। और अप्रमेय क्या हुआ? जिसको आप किसी भी मटेरियल मेथड से नहीं माप सकते। उसको एक ही तरीका है समझने का। कैसे? कैसे? कौन सा प्रमाण? शब्द प्रमाण से समझा जा सकता है, अनुमान प्रमाण से नहीं समझ सकते। देखिए, अनुमान प्रमाण से तो इस दीवार के पीछे क्या चल रहा है हम नहीं जानते। अच्छा, आप लोग कहते नहीं अनुमान से जाना जा सकता, आप अपने बाल गिन के दिखाइए, कितने बाल है, जो दिख रहा है वही गिन के दिखा दीजिए। गिन सकते हैं? पीके सर, आप तो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, गिन सकते हैं? माता जी, आप गिन सकते हैं? हाँ? वो छोड़ो, जो हमारे कट जाते ना शिका में, वो भी नहीं गिन सकते हम। अरे वो छोड़ो, जो नोट गिनते गिनते हम लोग भूल जाते हैं। जब करते करते कुछ लोग तो माला ही खींच लेते पूरा। अरे अरे हो गया 108। तो हम लोग ये काम नहीं कर सकते, तो इस दीवार के पीछे तो आगे क्या जानेंगे। और ये तो वो है जो कहां कहां है। पिछले श्लोक में क्या कहा गया था? पूरे शरीर में व्याप्त है। हाँ, श्लोक बोलो, अभी पंडित की तरह बात करो। अविनाशी अविनाशी तद्विद्धि तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। ये कहाँ कहाँ है? सब जगह फैला हुआ है। इसको समझिएगा कैसे? अच्छा, फैला हुआ तो केवल शरीर में ऐसा नहीं है। अगर इसका कोई, जिसे इसको प्रेम है, बेटा बेटी पति पत्नी जो भी है, इसका लगाव मन का हो गया तो इसकी चेतना और कहां तक विस्तारित होती है? सगे संबंधों से क्षेत्र। हाँ, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। उस देह से जुड़े जुड़े जो भी संबंधी हैं उनसे हो जाएगा। देह से जुड़े जुड़े जो निर्जीव वस्तु हैं, जैसे कभी कभी देखिए किसी का पेन है, किसी ने कोई दिया है चीज, उसको बहुत प्रेम करता है, या मेरे पापा का साइकिल है ना, मेरा वो पुराना कुछ, तो वो कुछ भी इधर रहेगा, उससे भी इसका आसक्ति रहता है। तो अगर उसको कुछ टूट गया ना, कहाँ जाता है अटैक? तो उसका चेतना कहां तक गया? इसको भी वो अपना मानता है। कुछ लोग है वो पूरे देश को अपना मानते हैं, कुछ लोग है वो पूरे विश्व को अपना मानते हैं। तो ये कहां से आता है? आत्मा कहां है? टिम्बू टिम्बू इधर। और कहां तक जा रहा है? जहां तक जाना चाहिए तहां तक जा सकता है। पावरफुल है ना? तो कह रहे अप्रमेयस्य, उसको तुम गिन नहीं सकते। तो आप बोलोगे प्रभु जी, पिछले श्लोक में लिखा गया था कि आत्मा का साइज कितना है? 10,000 भागिएगा टिप ऑफ हेयर, ये जो बाल का टिप है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, टिप ऑफ हेयर। आप बोल रहे यहां तो आपने खुद बोला और उपनिषद से बोला कि गिन सकते हैं। तो कोई साइंटिस्ट बोल सकता है कि इतने इतने नैनोमीटर्स में है? नहीं, वो तो उसका साइज हुआ जो बता दिया गया है वेदों में, लेकिन वो देख नहीं सकते आप। क्यों देख नहीं सकते? कल बताया था। जैसे आपका ये आंख है, ये आंख से देखता है कि कोई और देखता है? आंख के द्वारा। जैसे आप आंख निकाल दो अपना और ऐसे घुमाओ, उसको दिखता है? अब अपना चश्मा किधर है? चश्मा वाले इधर कौन है? 2 लोग हैं। हाँ, इधर लाइए चश्मा, लाइए इधर आइए, इधर है, दोनों ब्रह्मचारी इधर आइए। आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए 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 आइए। अरे पंडित जी आइए, आप इधर आइए, तो इधर आइए, दोनों जल्दी, टाइम मेरे पास कम है। गुरु की आज्ञा का नहीं पालन करेगा। यहाँ दिए दिए, दोनों पर चश्मा पहने, दोनों ब्रह्मचारी देखिए चश्मा पहना है। हाँ,
अभी आप अपने चश्मे से देखिए तो दिखता है, चश्मा निकालिए और ऐसे घुमाइए तो दिखता है आपके चश्मे को? दिख रहा है आपके चश्मे को? नहीं सर। नहीं दिख रहा। देखिए इनके चश्मा मैं भी घुमा रहा हूँ, दिख रहा है इसको? दिख रहा है? नहीं। अभी पहनिए तो दिख रहा है। दिख रहा है। तो देखने वाला कौन है? आंख है कि चश्मा है? आँख। ठीक है, अभी चश्मा बाहर इधर टेबल पर रखिए। वो कुछ नहीं दिख रहा है। वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा है। अब अपना आंख निकालिए, ऐसे निकालो हाथ में आंख, ऐसा निकाला, आंख घुमाओ। वो सब धुंधला दिख रहा है। तो उस आंख को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो देखने वाला कौन है? आंख है कि मन है? मन है। अब मन को बाहर निकाल के घुमाइए। तो देखने वाला कौन है? ले जाओ। देखने वाला कौन है? आत्मा। तो आत्मा को देखने के लिए क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। तो आपको उस आत्मा वाले जगत में न जाना होगा। चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, वहां ले चलेंगे जहां सब प्यार ही प्यार करते हैं, क्योंकि वहां आत्मा होता है। असली आत्मा से प्यार होता है। ठीक है ना? मैं देखो बेचारा आज उसका फीस्ट है ना, इससे खुश हो गया। तो मेरा क्वेश्चन था कि नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछने का, अभी डिस्टर्बेंस नहीं करने का। तुम लोग क्वेश्चन बहुत है, मेरा टाइम वेस्ट करते तुम लोग। मेरा जब तक ये डायरी खत्म नहीं होता ना, मैं आज किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ, समझा? मेरा सिलेबस पीछे कर दिया। मैं 53, मेरा शेड्यूल के साथ आज 53 श्लोक हो जाना चाहिए। मैं अभी भी 18 पे रट्टा मार रहा हूँ। ये दुनिया चल रहा है, तुम लोग का क्वेश्चन पूछते पूछते आत्मा यहाँ है कि यहाँ है। शांति ऐसे लिखो, नोट डाउन करो कहीं पे। हो सकता है मैं लेक्चर में आंसर दे दूं, और न भी दूं तो मेरा टाइम वेस्ट मत कर अभी। तो क्या है, क्या कहा गया है यहाँ पे? अप्रमेयस्य। क्या कहा गया है? अप्रमेयस्य। फिर और एक क्या वर्ड है उसको? तस्मात् युद्धस्व भारत। इसलिए तुम क्या करो? युद्ध करो। ठीक है? तो ये श्लोक से आपको ये समझ में आ गया है। तो यहाँ पे एक जैसे मटेरियल मेथड्स का बात आता है तो बहुत सिंपल है। जैसे आप देखिएगा कि मैंने उस दिन भी आपको एक्सपेरिमेंट बोला कि कांच के बॉक्स में क्या किया उन्होंने? एक डेड बॉडी को रख दिया। अब कुछ लोग बोले मालूम है डेड बॉडी है ना मरने से पहले, जो मरने ही वाला था, तो बोल रहे कांच फूट गया टुप। तो ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है? कांच क्यों फूटेगा? आत्मा ऐसी निकल सकता है, समझ रहे हो ना? आत्मा कहीं से भी जा सकता है, उसका ये सब से लेना देना नहीं है। तो कई बार लोग हमारे ड्यूटी खुश होते, मालूम है ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था। अरे भाई ये शांति, ठीक है? और दूसरा एक सिंपल एग्जांपल है, देखिए जैसे आपको कलश मालूम होगा, ये कलश है, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा होगा देवी माँ का पूजा होता है जनरली वैदिक कल्चर में, तो नारियल ऐसा रखा होता है, रखा होता है कि नहीं? अब पानी कितना होता है? पानी कितना पानी होता है? इसको टच भी नहीं करता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो नारियल है उसके ऊपर छोटा छोटा वो आ जाता है, देखा है? और इसके अंदर पानी देखा गया तो 200 मिलीलीटर होगा। कितना? 200। तो इसको अगर ये इसमें ट्रांसफॉर्म भी होता है तो 200 ग्राम का होना चाहिए, लेकिन ये 2 किलो का होता है। आया कहाँ से? नारियल तो तथाकथित डेड मैटर था, आया कहाँ से? वो क्षेत्र था एक नए जीव का, उसने यहाँ निर्माण कर लिया, उसका टाइम आ गया, इससे कोई लेना देना नहीं, एलिमेंट्स अपने आप अलाइन कर जाते हैं। बात समझ में आया? ये समझाने के लिए अप्रमेय से आप इसको कैसे समझोगे? अभी आप यहां जाइए, नदी में नहाते वक्त अपना जो पेड़ है देखा है, बड़ा पेड़, वो पेड़ है, वो पेड़ है पूरा। अब उसके ऊपर वाले डंडी में और एक पेड़ आ चुका है, देखा है? हाँ, ऐसा और एक आ चुका है पेड़ के ऊपर पेड़। क्यों? कैन नॉट अंडरस्टैंड, आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है? तो ये कहा गया है the body of jiva is created by Lord for jiva's enjoyment and his liberation, which cannot be attained, can both be attained by execution of dharma, therefore fight। कि जो वो क्या कह रहे हैं कि भगवान ने शरीर किसके लिए बनाया? जीवों के एंजॉयमेंट के लिए। तो अगर तुम फाइट नहीं करते हो तो क्या होगा? तुम्हारे लिए जो धर्म फॉलो करके जो आगे का एंजॉयमेंट रखा है
धर्म फॉलो करोगे तब ना आगे एंजॉयमेंट मिलेगा। भाई पुण्य करोगे तब ना आगे एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो अगर तू फाइट नहीं करेगा तो आगे एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। तू जो एंजॉयमेंट का टेंशन लिया था ना, किम नो राज्य न गोविंद, सवाल सब मालूम है ना भगवान अर्जुन का, तो नहीं मिलेगा, इसलिए फाइट। समझ रहे? अब भगवान जो है ना एक एक तर्क को और तोड़ते जाएंगे। 19 श्लोक लो। य एरम मे वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौतौ न विजानितो नायम हन्ति न हन्यते। वाह वाह, पढ़िए इसको ट्रांसलेशन। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। बताइए, कल एक्सपेरिमेंट किया था ना, क्या किया था एक्सपेरिमेंट? ऑनलाइन में भी किसी ने जवाब नहीं दिया। देखो तो कोई दे रहा है? नहीं। बताइए, कल हमने देखा कि दीवार को मारा तो दीवार डेड है, तो डेड को तो लगना नहीं है। आत्मा को कुछ होता नहीं है, तो उसे मैंने मारा तो उसे लगा। क्यों? किसको लगा? सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर को कैसे लगेगा? वो भी तो इसी का पार्ट है, प्रकृति का पार्ट है, उसे क्यों लगेगा? मन। तो मन भी सूक्ष्म शरीर है, उसे भी तो लगेगा। हाँ, स्थूल स्थूल को भी क्यों लगेगा? स्थूल को तो मारा, ये क्या स्थूल है? ये देखो, भूमि अपो अनलो वायु, मारा इसको, उसमें आत्मा नहीं। तो आत्मा को भी नहीं लगता, तो बोल ही दिया है। देहात्म बुद्धि देहात्म बुद्धि को लगता है। नहीं, मतलब जैसे कार को मारते हैं तो उसको स्क्रैच करते हैं, लेकिन फिर भी दर्द होता है। दर्द होता है, क्यों क्यों होता है? इसके साथ हमारा हाँ हाँ, आइडेंटिफिकेशन। किससे? आप उससे अपने आप को, आप क्या समझते हो कि मैं वो हूं? इसको क्या बोलते हैं? अज्ञान, देहात्म बुद्धि। और भगवान इधर किस चीज का ठुकाई कर रहे हैं? देहात्म बुद्धि का। हम सोच रहे हैं ये शरीर मेरा है। अब पिछले जन्म में हमारा एक शरीर था, वो शरीर को कुछ हुआ क्या? अगर वो शरीर अभी कहीं होगा, गड़ा होगा लटे से, और उसको कुछ चूहे खा रहे हैं, हमको कुछ फर्क गिर रहा है क्या? क्योंकि हम उससे आसक्त नहीं, उसे हम अपना भी नहीं समझ रहे, इसे हम अपना समझ रहे। इसे कुछ होगा तो ऐसा हो जाता है। तो ये फर्क है, ठीक है ना? एक बार एक राजा था, वो क्या बोलते उसको, वो अच्छा परपोट है। एक राजा था, उसको उसके मंत्री लोग, वो तो एक साधु आया, साधु लोग जाते हैं उद्धार करने के लिए, साधु नहीं बुलाए तो भी आ जाते हैं, वो उद्धार करना ही चाहते हैं आपका। नारद मुनि, अंगिरा मुनि वैसे जाते थे। प्रभुपाद भी वेस्ट में कौन बुला रहा था उनको? कोई नहीं, खुद ही गए सबका उद्धार करके आ गए। इसलिए साधु को चंदन की उपमा दी जाती है। अगर चंदन के पेड़ को सांप लिपट भी जाए तो उसे फायदा किसको है? सांप को। चंदन को तो सांप का विष लगता नहीं, लेकिन सांप को भी क्या आ जाएगा? धीरे धीरे चंदन का सुगंध आ जाएगा। तो एक बार एक राजा था, उसको मिलने एक साधु गए, और साधु ने बोला कि आप जो है, मैं खुद बोल रहे थे तो आप लेक्चर मत दो, मेरे को थोड़ा हेवी हो रहा है, अभी कभी बहुत जन्मों बाद राजा बनो, थोड़ा भोग करने दो। तो बोले ठीक है, लेकिन मेरी एक सेवा करो। बोले क्या सेवा है? तो बोले तुम्हारे राज्य में एक मूर्ख अपॉइंट करो, उसको पगार दो, राज्य में ढूंढो जो मूर्ख दिखे उसे नौकरी पे रखो। और बोले पगार वगार देना कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे लिए। वो मंत्री को बोले जाओ जो सबसे मूर्ख दिखते उसको उठा के लाओ। तो लोग ढूंढे देखा तो एक आदमी टहनी काट रहा था, पेड़ का टहनी काट रहा था, ब्रांच, और जिस पे बैठा था उसी को काट रहा था। तो लोग बोले ए मूर्ख, वो जिस पे बैठे हो तो गिर जाओगे। बोलते मैं कैसे गिरूंगा? पेड़ गिरेगा, मैं तो टहनी पे ही रहूंगा। तो बोले पक्का मूर्ख है, इसको ले चलो। तो उसको ले चलते हैं, और वो रूल रहता है कि वो डंडा है, मूर्ख का डंडा देना है। उसको महामूर्ख की उपाधि दी जाती है कि तुम इस पूरे हमारे राज्य का महामूर्ख हो। अब तुम्हें महामूर्ख, महामंत्री होता है ना, सबसे विद्वान उसे महामंत्री बनाया जाता है, और सबसे मूर्ख को महामूर्ख। उसको डंडा दे दिया कि तुम महामूर्ख हो, हर महीना आके अपना भत्ता लेके जाओ, साधु ने बोला है तो करो। तो जाते जाते जब बूढ़ा हो जाता है राजा, करते हुए उसको अब लगता है कि मैं चला जाऊंगा, तो अपने सब राजपाट सबको दे बांट बूट के
अंतिम समय में होता है तो मंत्री को पूछता है मेरा कुछ रह तो नहीं गया कर्तव्यों में। बोलते हैं महाराज जी आपको वो साधु ने बोला था ना कि मतलब उस महामूर्ख को भी रिलीव कर देना है मरने से पहले, मतलब उसको मुक्त कर देना है, मतलब हो गया उसका, तुम जब जाने लगोगे तो उसको कर देना। तो हाँ बोले तो बुला लो उसको। तो बुलाया मूर्ख को, महामूर्ख को, वो डंडा लेके आए। बोलते हैं राजा आपने याद किया? बोलते हैं हाँ हम तुम्हें छुट्टी देना चाहते। बोले क्यों? नहीं नहीं मुझे तो भत्ता चाहिए, पगार चाहिए, आप ऐसे कैसे कर रहे हो? बोलते हैं नहीं 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 ऐसा है कि देखो मैं कहीं जा रहा हूँ, फिर मिलना मुश्किल होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? कितना दूर जा रहे हैं? मैं भी चलूंगा साथ में। बोले मैं इतना दूर जा रहा हूँ, वहाँ मेरे साथ कोई नहीं आ सकता। मतलब रानियों को लेके जा रहे हैं साथ में इसलिए। तो बोलते हैं नहीं मूर्ख, वहां रानियों को भी नहीं लेके जा सकते। अच्छा हाँ, सारा तिजोरी बांध के लेके जा रहे, जाते जाते देखे जा रहे। तो बोलते हैं अरे मूर्ख, वहां कोई अपना धन नहीं लेके जा सकता। बोलते क्या? बोले फिर आपने जिंदगी में किया क्या? जो आप लेके ही नहीं जा सकते उसे क्यों बटोरा फिर आपने? तो मूर्ख मैंने, तुम हो, ये लो डंडा, तुम हो महामूर्ख। वो राजा बोला तेरी ये गुस्ताखी? तो बोला गुस्ताख नहीं, मैं उसी गुरु का शिष्य हूं, मैंने खास तेरे लिए छोड़ा था, तो मरते मरते तो उसको सबक सिखा के जाओ। तो ये क्या कहानी है? महामूर्ख की कहानी। तो हमारा हालत क्या है? जैसे पिंजरा होता है ना, पिंजरा, पिंजरा देखा ऐसा? पिंजरा यानी क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? हाँ इंग्लिश में केज केज बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में भी क्या बोलते हैं? पिंजरा ही। हाँ, और इसके अंदर तोता होता है, देखा आपने? इधर तोता है जो भी तोता समझिए कंसेप्ट में, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इस केज को पॉलिश कर रहे हैं, कचक 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 सैंड पेपर लग रहा है, पॉलिश हो गया, चमक रहा है केज। अंदर में तोता को खाना नहीं देना, तोता एकदम ऐसा। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? वो केज चमका रहा है, बाहर से कोट टाई शूज, अंदर से धोती, बाहर से हंस रहे हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ना स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स। ऐसा है। गाइडेड मिसाइल्स, मिसगाइडेड मैन। मिसाइल्स तो डायरेक्शन में है, लेकिन जो चलाने वाला है वो उसका ठिकाने पे नहीं। तो हम लोग बाहरी चीजों के लिए इतना कर रहे हैं, जो असली आत्मा है, जैसे शरीर को करने जैसे हो गया। शरीर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए क्राइम बढ़ रहा है, लोगों को पाप करने की इच्छा होने लगी है, प्रवृत्ति बढ़ने लगी है, गलत काम, देहात्म बुद्धि, देहात्म कार्य करने में रुचि आने लगी है। तो इसलिए यह ज्ञान बहुत जरूरी है, आत्मा का ज्ञान, ठीक है? अभी ये श्लोक हमने क्या देखा? वो कह रहे हैं, मैंने जो सवाल पूछा, तो ये न देह मरता है ना आत्मा, ठीक है? तो ये श्लोक में कहा गया, पढ़िए तो देखिए उसमें तात्पर्य में लिखा है, मां हिंसयात सर्वभूतानि, नेवर कमिट वायलेंस टू एनीवन। किसी के प्रति आप वायलेंस मत करो। तो वायलेंस का डेफिनेशन क्या है? वायलेंस का डेफिनेशन है, मैं ये पूछ देता हूं, ये हो गया हमारा, ये हो गया। जो वायलेंस है, वायलेंस या हिंसा, इसकी व्याख्या क्या है? देखिए, हमको क्या लगता है? किसी को थप्पड़ मारना हिंसा है, लेकिन माँ जब अपने बच्चे को गलती करने पे थप्पड़ मारती है, अच्छा कर दिया बुरा कर दिया है, तो इसका मतलब थप्पड़ मारना हिंसा हुआ। क्या हिंसा हुआ? तो अब कोई बाहर जाके कॉलेज में अपने दुश्मन को थप्पड़ मारता है, तो हिंसा हुआ? क्या हिंसा हुआ? फिर थप्पड़ मारना हिंसा हुआ? क्या हिंसा हुआ? तो थप्पड़ मारने का हिंसा और अहिंसा से कोई लेना देना है? नहीं है। तो हिंसा का डेफिनेशन क्या है? इसका मतलब थप्पड़ मारना या जूता मारना या चाकू से चलाना हिंसा हिंसा नहीं। जैसे ऑपरेशन चलता है, प्रोपा जी को बता दे, सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं लोग, डॉक्टर लोग, तो ब्लेड होता है, उससे वो काटते हैं और जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करके सिलाई कर देते हैं। हाँ, मेरा कान का ऑपरेशन हुआ था,
ये कान यहाँ से काट के ऐसा कर दिया था। बोले अरे ये अच्छा वो इंजेक्शन देके सुला दिया, नहीं तो हम कहीं भाग जाते। हाँ? बाद में सी रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कपड़ा सी रहे। बोला अरे कैसा हुआ जा रहा है। तो अब वो अच्छा किया कि बुरा किया। अभी कोई मेरे पास चक्कू लेके कान काटेगा तो आने दूंगा क्या? लेकिन वो क्या कर रहा था, मेरे प्रॉब्लम को। तो जैसे भी डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, कभी सिजेरियन होता है, बच्चे होते हैं तभी, या कभी कहीं प्रॉब्लम होता है तो टाका निकाल, उसको टाका सीते हैं। तो वो चक्कू में प्रॉब्लम नहीं है, वो क्यों कर रहे हो उससे डिसाइड होता है वो वायलेंस है कि नहीं, वो पाप है कि नहीं। अब पाप की व्याख्या सुनो। हाँ, वैसे मैं 13वें अध्याय में इसकी पूरी व्याख्या करूंगा, अभी हल्के में सुनो क्योंकि समय कम है। अभी हमारे पाप हमारा मेन फोकस नहीं, वो आगे आएगा। समझो ये अभी इतना इसी बना देते इसको, बस हो गया। मैं डायग्राम बनाऊंगा तो पक गया। ठीक है, ये ए है, क्या है? ए। ये बी है। अब ए का क्षेत्र क्या है? क्षेत्र यानी आपको प्रारब्ध से मिला हुआ आपका स्वभाव, आपको दी हुई परिस्थितियां, आपको दिए हुए अधिकार वो मिल जाते हैं उम्र के हिसाब से। वो वर्णाश्रम इत्यादि सब्जेक्ट्स में बताऊंगा डिटेल में। अभी इतना ही समझिए, आपका क्षेत्र है मीन्स यानी आपका एरिया है, कोटा है, जो आपने ईशोपनिषद में पढ़ा होगा। हाँ, ईशावास्यमिदं सर्वं यद्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन मोदितामाग्निदाकस्य स्विद्धनम्। आपका कोटा है। आप क्या करते हो? इसका हाथ तोड़ देते हो विदाउट एनी रीजन। तो ये क्या हुआ? डेफिनेशन में आपने इसके कोटा को बिना अथॉरिटी के छीन लिया। लेकिन अगर आप राजा हो, किंग हो, और इसने क्राइम किया है, तो इसने क्राइम करते ही, और उधर नियम है कि अगर आप ये क्राइम करते हो तो आपका हाथ काट लिया जाएगा। जैसे शिवाजी महाराज थे, वो चौरंगा कर देते थे बहुत सारे नियमों में। बताऊंगा वर्णाश्रम में जब क्षत्रियों का पाठ आएगा तब बताऊंगा क्या नियम होते हैं। तो शिवाजी महाराज का नाम लेते मैं हो जाएगा। तो अब राजा जो है, अगर वो देखा ये क्राइम किया, तो क्राइम करते ही इसने अपने हाथ का अधिकार खो दिया। तब उसके बाद इसे अधिकार है, तब जब ये हाथ लेगा तो हिंसा नहीं होगा, पाप नहीं होगा। लेकिन राजा के बजाय जाके हम जाके बोलेंगे हम काटेंगे, तुम नहीं काट सकते, फिर तुम्हें अधिकार, इस एक को अधिकार। अच्छा चलो ऐसा समझते हैं, ये गर्ल है, ये बॉय है, ठीक है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये किसी और का मतलब घर से है, ये किसी और घर से, इनका लेन देना नहीं। अब ये किसकी बेटी है? किसी और की बेटी है। तो इसको भगा के लेके जाएगा तो क्या हुआ? पाप। ये पाप करते इसने क्या अधिकार दे दिया? इसका बाप आके इसको मार सकता। अब यही क्या कर सकता है? वो इसके फादर को जाके पूछ सकता है कि आपकी बेटी से शादी कर रहा है। हाँ बोलेगा तो इसके सारे कर्तव्य इसको लेने होंगे, इसके सारे कर्तव्य इसको। इसलिए हमारा जो वैदिक कल्चर है ना, पूरा अधिकारों पे, डेफिनेशन पे चलता है वर्णाश्रम। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अभी इसका डिटेल तो मैं बाद में अलग लेक्चर में दूंगा। भगवान क्या कह रहे हैं, अब अभी ये देख लो, ये कौन है? 2 मिनट के लिए, कौन है? अर्जुन है। ये कौन है? कौरव। ठीक है, इन्होंने वो 6 आतताई काम किए थे, किए थे कि नहीं? तो इसको इन्होंने ये काम करते ही इनको अधिकार दे दिया कि नहीं? दे दिया। और भगवान कह रहे हैं, और तुम जो शोक कर रहे हो कि शरीर मर जाएगा, तो मैंने प्रूव कर दिया कि शरीर मरता नहीं और आत्मा मरता नहीं। सो देन कर्तव्य करते वक्त तुम ये अगर सोच रहे हो कि नहीं मेरे वजह से शरीर डिस्ट्रॉय होगा या आत्मा डिस्ट्रॉय होगा, तो ये दोनों भी अज्ञान है, ये तुम्हारे दोनों भी। अब उस श्लोक को वापिस पढ़िए, श्लोक पढ़िए जोर से, जल्दी फटाफट। ट्रांसलेशन जोर से पढ़िए।
मारने वाला समझता है वो न तो मारता है न मरने वाला है, न मारने वाला है। तो ये देखो, तो तुम दोनों भी नहीं हो, ऐसा अज्ञान तुम मत रखो। इसलिए अर्जुन क्या करो, भगवान कृष्ण अगर हमारे गुरुकुल के मैनेजर होते ना तो सबसे टाइम पे सेवा करवा देते। समझ में आया? ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि अननेसेसरी करोगे, यानी बिना अधिकार के करोगे तब वो पाप कहलाएगा। ठीक है, अब आप परपोट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कई बार लोग परपोट पढ़ते तो बोलते हैं हाँ मतलब फिर पाप क्या है, लोग क्वेश्चन करते नहीं तो क्या हुआ, वो अधिकार है। मतलब देखो, अभी आप ऐसा भी कह सकते हो कि जैसे कोई बच्चा है, वो छोटा है, आप बड़े हो, आप पावरफुल हो, तो आप उसका हाथ उखाड़ के तोड़ सकते हो। तब बोलोगे प्रभु भगवान ने मुझे ज्यादा शक्ति दिया, वो वीक था, मेरे को अधिकार मिला, मैंने तो उखाड़ दिया, तो सिन कैसे हुआ, मेरा क्षेत्र तो था। तो इसका दूसरा डेफिनेशन है, ये आएगा 16वें अध्याय में, लेकिन अभी सुन लो। 16वें अध्याय में पहले दूसरे तीसरे श्लोक में आता है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय सपार्जम अहिंसा सत्यम क्रोधस। 16.2 में आता है हिंसा का दूसरा व्याख्या। ये एक व्याख्या हो गया। दूसरा व्याख्या क्या है कि समझो इस छोटे बच्चे को जो अभी उदाहरण दिया, ये जो छोटा बच्चा है इसको आप हाथ उखाड़ सकते हो कि आपका बहुत पावरफुल है, आप इसको मार सकते हो, गला दबा सकते हो, बाल नोच सकते हो, मेकअप बिगाड़ सकते हो, सब कर सकते हो। लेकिन ये सब इसको क्यों दिया गया है मनुष्य योनि? ताकि ये धर्म का पालन करके उद्धार करे। तुम इसका हाथ उखाड़ तो सकते हो, लेकिन उखाड़ लोगे तो ये जो उसको ये काम करने के लिए पावर दिया गया था, उस दिए हुए पावर को तुम छीन रहे हो, इसलिए वो हिंसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसलिए किसी को भी भक्ति के प्रगति पे या आध्यात्म के प्रगति से रोकना क्या है? हिंसा कहलाता है। इसलिए निम्न योनियां जैसे मुर्गी, बकरी या कोई भी चतुष्पद प्राणी जिसको तुम काट के खा सकते हो, सोचते हो कि इसको पकड़ के खा लेंगे। मुर्गी को कैसे पकड़ते लोग? पकड़ के खा लेते हैं। बाघ को पकड़ के क्यों नहीं खाते हो? हाँ बोलेगा तो तुमको खा लेगा। तो बड़ा बदमाश है मनुष्य योनि। हमने से निम्न को अपने बाप समझ बैठा है, तो उसको हिंसा कहते हैं। तो अब आप बोलोगे प्रभु इनको तो मार ही सकते हैं, चलो ये मनुष्य योनि है, इसका चलो छोड़ दिया प्रभु जी आपके बोलने पे, इनको तो खाने दीजिए मसाला लगा के। तो प्रॉब्लम क्या है? इसका अगला जन्म अगले योनि में, अगला जन्म अपने आप ऑटोमेटिक योनि करते मनुष्य में पहुंचने वाला है, बराबर। आप इसको मार देते हो तो इसको इसी योनि में पुनः जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि इसका कोटा खत्म नहीं होता नेचुरल डेथ के बिना। तो आपने क्या कर दिया? उसके साइकिल को डिले कर दिया। तो आपको क्या लग गया? समझे? ऑलराइट, दैट्स गुड, गो अहेड। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा, न लेगा। मतलब वो कौन सा श्लोक आ गया पीछे? 2:12 न त्वेवाहम। ऐसे खटखट खटखट याद आना चाहिए। रिवाइज करिए नोट्स ऑनलाइन वाले भी। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। क्या क्या है? अजन्मा, उसको जन्म नहीं है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह न मारा नहीं जाता। शरीर खत्म भी कर दीजिएगा तो भी उसे नहीं मार कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो ये श्लोक में तो तात्पर्य देखा, न भूत्वा यानी वो कभी भी ऐसा नहीं कि उसका कोई समय था। लोग क्या पूछते हैं कभी कभी, प्रभु जी एक मिनट, आत्मा कब जन्म लिया? हम बोलते ना कि भगवान के हम अंश है। क्या है? अंश है। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या अंश का? मैं अगर बोलूं
कि इस रूम के कमरे के दीवार के मैंने एक टुकड़ा निकाल दिया प्लेटर से, ये देखो ये देखो निकाल दिया, तो अभी निकाला ना, ये घड़ी देके बोल सकते ये तारीख को ये तिथि में मैंने ये निकाला। तो आपके पास क्या क्या पैरामीटर आते हैं ये पूछ दूं? एक फोटो खींच लिया ऑनलाइन वाले जिनको ये चाहिए, देखो इतना अच्छा डायग्राम कौन बना के देगा? ठीक है, सुधरे हुए बच्चे, ठीक है, खोज दे रहा हूँ। ऑनलाइन वाले क्लिक कर देते भेज कर रखते थे, ऐसा रहता है क्या? मैंने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं किया जरा। तो हाँ, मैं क्या समझा रहा था अभी? इसके लिए मेरे को लगा हाँ समय। अभी हम क्या सोचते हैं कि जैसे ये कागज का टुकड़ा है, इस कागज का इतना टुकड़ा मैंने निकाल दिया, ठीक है, तो अब ये क्या बचा? ऐसा बचा, ठीक है। तो इधर का लॉस हुआ और ये एक काल में टाइम में आया। अब ध्यान से देखो, प्रधान यानी हर एलिमेंट का मूल स्वरूप और महत तत्व यानी क्या आएगा आगे डिटेल में, अभी बस लिख लीजिए। महत तत्व यानी इसके साथ जब आत्मा अंदर प्रवेश कर जाता है तो तभी प्रवेश करते करते ब्रह्म संहिता में कहा है कि काल यानी टाइम भी प्रवेश कर जाता है। तो आत्मा पहले ही होता है, काल के साथ अंदर प्रवेश करता है, तो उसका काल कहां से निकलोगे? बात समझे? हर एलिमेंट का ओरिजिनल फॉर्म, जैसे हम बोलते हैं ना पृथ्वी, अग्नि, वायु, अब जैसे हम बोलते हैं मट्टी, तो ये पृथ्वी का एक अलग रूप है। सोना पृथ्वी का ही अलग रूप है। वायु, तो वायु में भी अलग अलग वायु, उनकी भी तो मूल एक रूप है वायु का, धातु का। तो उस चीज को क्या बोलते हैं? प्रधान। और जब ये सारा प्रधान मिलके और 3 गुण को मिलके उसमें जीव प्रवेश कर जाता है, काल प्रवेश करता है, उसको क्या बोलते हैं? महत्तत्व। जैसे वीरभद्र में निद्रा प्रवेश कर चुके तो अब उसको पूछो कब सोया, नहीं पता ही नहीं, क्योंकि काल और नींद एक साथ प्रवेश। ठीक है, ये यहाँ एक फैन लगवा रहे हैं हम लोग, ला दिए हैं कभी, इधर एक लगा देना। ये बेचारे देखो बैकवर्ड कास्ट कर रहे हैं, जो पीछे बैठे हैं लॉर्ड्स ऑफ लास्ट बेंच, देखो कैसा डॉन की तरह बैठा है वो नोट्स भी निकालो तो फेवर कर रहा है, लिखो लिखो, हम भी लिखेंगे, लेकिन उन दोनों को माफ है, वो गो सेवक है ना, उनको सब माफ है। तो काल के साथ ही जो प्रवेश कर रहा हो उसका काल कैसे ढूंढिएगा? इसलिए भगवान यहां क्या कह रहे हैं? न भूत्वा, नेवर केम इनटू बीइंग। आप टाइम मत पूछो उसका, वो कभी आया आप पता ही नहीं कर सकते। अरे और ये काल जब प्रवेश किया उसके बाद तो असंख्य ब्रह्मा आए गए। एक ब्रह्मा का आयु 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर होता है, इतना साल का ब्रह्मा का आयु होता है, सोचिए। ऐसे असंख्य ब्रह्मा आके गए और ये जीव तब से भार भूर ब्रह्मा नीचे, ये कुत्ता बिल्ली वापिस मनुष्य, ये वो भक्ति कर ही नहीं रहा है, सब दुनियादारी कर रहा है। कोरोना कोरोना मरो, फिर दूसरा आ गया, वो उससे मर गया, फिर ये जी गया, वो कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गया, भू कर रहा है। कब जाके ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच, कहां उसको भक्ति लता मिली है, उसको लगा ये करना चाहिए, तब जाके वो जाके ये कितने बर्थडे मनाया होगा वो इसके अंदर, सोचो एक ही ब्रह्मा के अंदर। हैप्पी बर्थडे टू यू, कितने 311 में, अभी समझो इसका आधा हो चुका है, ठीक है, अभी 50 साल हो गए ब्रह्मा के। हम एक ही ब्रह्मा की ले रहे हैं, इनफाइनाइट ब्रह्मा छोड़िए जो इससे पहले हो चुके हैं, क्योंकि महाविष्णु के एक सांस में, ब्रेथ, एक सांस में इतने साल हो जाते हैं। अब जो महाविष्णु आराम से सांस लेते हैं। एक बार हमारे गुरु महाराज मीटिंग ले रहे थे, मतलब कुछ 2 भक्तों के बीच में कुछ वो हो गया था कि ऐसा किया जाए कि वैसा किया जाए। जैसे हम लोग भी प्रोजेक्ट करते तो भक्तों में हो जाता, नहीं प्रभु जी यहाँ लगाएंगे, नल बोलते नहीं यहाँ लगाएंगे, फिर बातचीत होता है, लास्ट में जो हाई कमांड से ऑर्डर आता है वो फॉलो किया जाता है। बेसिकली हाई कमांड मतलब जो डोनेशन लाते हैं उसी का सुना जाता है। तो हुआ थोड़ा बात, तो 2 भक्तों में एकदम क्रॉस हो गया, तो महाराज जी को बुलाया गया, हमारे गुरु महाराज को, कि महाराज जी बताइए। तो महाराज दोनों साइड सुनते हुए एक व्यक्ति का पक्ष ले लिया, तो दूसरा व्यक्ति को क्या लगा, शायद मेरा बात समझा नहीं महाराज को, तो महाराज के रूम तक गए, महाराज मतलब बोले हाँ, बोले महाराज आप बात नहीं समझे, मैं क्या कह रहा था कि ऐसा करेंगे तो वो करेंगे तो ऐसे ऐसे होगा। तो महाराज बोले अच्छा, देन ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व।
तो बोले अरे मतलब महाराज को मेरा बात समझ गया, अब महाराज ये चीज उधर बता देंगे ताकि मेरा बाजू वो हो जाए, मेरी साइड ली जाए। बोले महाराज बोले ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड व्हेन महाविष्णु इनहेल्स। सारे प्रॉब्लम कब सॉल्व होंगे? जब महाविष्णु सांस। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इस दुनिया में प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे। प्रॉब्लम खत्म हुए हैं क्या? समुंदर के लहर आप रोक लोगे क्या? मूर्ख व्यक्ति इस सब में टाइम वेस्ट करता है। ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके कितने बर्थडे हो गए इसमें? गिन लो। अगर आप 100 साल भी जीते हो एवरेज, जैसे चींटी वीटी का छोटा उम्र है, देवताओं का बड़ा उम्र है, मनुष्य का बीच वाला है, ऐसे समझ के 100 साल एवरेज पकड़ लो। अब देवता भी हुए होंगे, गंधर्व अप्सरा सब हो गए होंगे, हैं पी के? तुमको लग रहा तुम अप्सरा हुआ होगा? काला अप्सरा, हजारीबाग का काला अप्सरा। देखो देख के देवता बेहोश हो जाएंगे, बोले कि हमको मनुष्य नहीं दे दो, लेकिन इसको भगाओ यहाँ से। तो कितने हो गए? अब इसको डिवाइड बाय 100 कर दो तो देखो इतना हटा दोगे सिर्फ, तो कितना जन्म हो गया आपका? हाँ फिर 3 1 इतने जन्म हो गया। इतने बार आपने बर्थडे मनाया। अब इतने बार आपका जन्म हुआ है, अब 100 साल जियो तो बेसिकली बर्थडे आपने इतने मनाए, इतने बर्थडे मनाए। अगर आप 100 का एवरेज भी पकड़ दे तो इतने सारे केक काटने के बाद भी आप लिबरेट नहीं हुए। इतने बार नए कपड़े दिए तुम्हारे मम्मी पापा ने, फिर भी तुम लिबरेट नहीं हुए। इसलिए स्मार्ट आज एक डिवोटी का बर्थडे था तो मैंने से विश किया, तो बोलते मैं बोला क्या गिफ्ट चाहिए? तो बोलते प्रभु जी क्या कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मेरे को बस बैक टू बॉर्डर का टिकट दे दीजिए। ठीक है ना? तो महाप्रभु ने तो फ्री में वो टिकट दे दिए सबको, कोई ले ही नहीं रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? न भूत्वा, क्या कह रहे हैं? न भूत्वा। आत्मा का उम्र है ही नहीं, समझ ही नहीं पाओगे। भविता वा विल कम टू बी, यानी ऐसे नहीं कि बाद में एग्जिस्ट करेगा, नहीं। न भूयः हैज कम टू बी, ऐसा कभी होगा नहीं। और जीव के बारे में कहा है अनबॉर्न, अजह, नित्य, शाश्वत और पुराण है। ठीक है, और भी कुछ लिखा है मैंने, पर वो ज्यादा वो आगे एलोबरेट करूंगा। हाँ, तो हम क्या करते हैं, प्रभात बता रहे हैं कि अंडर इंप्रेशन ऑफ बॉडी वी ट्राई टू टेक द एज ऑफ सोल। हम क्या करते हैं? कार्बन डेटिंग करते हैं। हाँ तो तेरा ये जन्म हुआ, अच्छा पिछला जन्म फिर तेरा इतना हुआ होगा, उसे करते करते हम ये सोचते सोल कितना पुराना होगा। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? क्या कहा है? देखो शब्द है पुराना, पुराने के लिए क्या है वर्ड? जोर से बोलिए। पुरानो। पुराणो क्या है? पुरानो। हाँ बहुत पुराना है, आप उसको नहीं ट्रैक कर पाओगे। और इधर प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि आत्मा का कोई, देखो जैसे शरीर का बच्चा होता है ना, अगर ये समझो ये एक व्यक्ति है तो फिर इसको क्या होगा? एक छोटा बच्चा हो सकता है। तो शरीर का रिप्लिकेशन हो सकता है, आत्मा का हो सकता है क्या? नहीं। क्या आत्मा है तो इसका दूसरा आत्मा निकलेगा क्या? लेकिन ऐसा कहते हैं जो मुक्त जीव है, वो यहाँ लिखा नहीं है, वो हमारे आउट ऑफ स्टडी है, उसका रेफरेंस मैं बाद में दूंगा। एक जीव 7 में बदल सकता है, 7 कितना? 7। लेकिन वो सिद्धि वाला स्टेज है। हरे कृष्णा। अच्छा ये जो श्लोक है, अभी क्वेश्चन नहीं पूछना है, वो लिखो, क्वेश्चन आ रहा है लिखो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मेरे को अभी बहुत, मैं अभी फास्ट फायर राउंड में हूं, मेरे 30 श्लोक तक ले जाऊंगा अभी तो, नहीं तो खत्म नहीं होगा। पता चला 6 अध्याय का क्वेश्चन पेपर रेडी हो गया, सिलेबस दूसरे अध्याय पे अटका हुआ है। क्वेश्चन पेपर बहुत आसान है, ओपन बुक क्वेश्चन है, आप लोग आराम से मतलब देख के लिख सकते हैं। 95 तो मिल जाएगा, 5 नहीं मिलेगा ऐसी गारंटी मैं लेता हूँ। तो कठ उपनिषद में 1.2.18, वैसे 1.2.8 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वल्ली आता है उसमें, वल्ली दूसरा वल्ली में आता है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन है, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम है। जहाँ कश्चिन है वहां विपश्चिन है। नायम कुतश्चिन न विभु व कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, सेम श्लोक है। अच्छा तो यहां क्या कहा गया है कि चेतना को कैसे समझा जाए? तो बोले जैसे सूर्य आता है ना, सूर्य समझो ये जमीन है, ये सूर्य है,
तो क्या होते हैं, बीच में क्या आते हैं, बादल। क्या आते हैं, बादल। लेकिन इतना होने के बावजूद भी इसकी आभा से आप यहां से देख सकते हो कि घना घना बादल है, रात नहीं होता। रात होता है क्या, ग्रहण के समय रात हो सकता है, ऐसे क्या होता है, क्या होता है, बादल होता है, उसमें भी आपको दिखाई देता है। इससे पता चलता है पीछे क्या है, सूर्य अभी सर पे है, ये पता चलता है। वैसे ही हमारे आवरण है मन बुद्धि अहंकार इत्यादियों के, लेकिन इस चेतना के एक्टिविटी से, जो चेतना है, इस चेतना के माध्यम से पता चलता है पीछे क्या है, आत्मा है। ये उदाहरण यहां पे समझाए गए। ठीक है, तो अभी आत्मा दो प्रकार के हैं, एक सुप्रीम आत्मा है और एक अणु आत्मा। एक अणु है, एक विभू है। तो अणु जो है वो आत्मा है, विभू परमात्मा है, और परमात्मा है वो सारा पीछे आगे जानता है, उसका बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे परपुट में दिया है प्रोपर में। फिर कठोपनिषद में और आता है दूसरे वल्ली के 20वें श्लोक में 1.2.20, अणुहरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायम तम अकृता पश्यति वीत शोक धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। आत्मा एंड परमात्मा सिचुएटेड ऑन द सेम बॉडी, ऑन सेम बॉडी, आत्मा कैन बी लिबरेटेड बाय ग्रेस ऑफ परमात्मा। आत्मा और परमात्मा कहां पे हैं, ये दोनों भी एक ही बॉडी में है। तो आत्मा किसके ग्रेस से लिबरेट होगा, परमात्मा की ग्रेस से लिबरेट होगा। ये वर्सेस हैं एक्स्ट्रा। हरे कृष्ण। ठीक है, 21वां श्लोक खोलिए। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथम स पुरुषः पार्थ कम घातेति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अवश्य अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है और मरवा सकता है। जो ये जान गया वो कभी ये काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या कहा गया, वापिस देखो क्या क्या गुण है, जोर से पढ़िए। आत्मा के क्या क्या गुण बोले गए हैं, अविनाशी, जोर से पढ़िए। अजन्मा, शाश्वत, अव्यय, ठीक है। तो यहां पे वापस देखो, अविनाशी कहा गया है, आत्मा है शाश्वत। शाश्वत ये शब्द है ना, कहां से आ रहा है, पहले से हर श्लोक में आ रहा है। देखो आत्मा का जहां नाम आ रहा है, क्या बोल रहा है, शाश्वत है, कुछ नहीं होगा इसको, शाश्वत है, शाश्वत है, शाश्वत है। टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। क्यों रिपीट कर रहे भगवान, क्योंकि अर्जुन का थॉट क्या है, मैं एक ही जन्म जीऊंगा, या किसी का ऐसा थॉट हो सकता है, तो बोलते हैं वो टेंशन आप मत लो। ठीक है, तो यहां पे तो कह रहे हैं अभी अब तुम तो कोई किसी को मार नहीं सकता। तुम क्या कर रहे हो, ये करके केवल तुम ये कार्य करके क्या कर रहे हो, केवल अपना कर्तव्य कर रहे हो। इधर वेज वो अच्छा है, वो तुम्हारा काम है, तुम करो, क्या प्रॉब्लम है। तो बोले नहीं उससे अच्छा नहीं करूंगा, तो बोले फिर तो नीचे गिरेगा। जो लास्ट टाइम देखा था ना, अर्थ धर्म अर्थ काम नीचे आ जाएगा। कैसा है ना धर्म संकट। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सजग होके करना पड़ता है, समझ रहे हैं। हर एक को, जैसे इसमें प्रभात एग्जाम्पल देते हैं श्लोक में, जज है, जज तो जज क्या करता है, वो आपको जजमेंट देता है, लेकिन उसको अधिकार दिया है तब वो देता है, और एक लॉज के हिसाब से जजमेंट देता है। आजकल बिक गए वो अलग चीज है, लेकिन पहले भी न्याय व्यवस्था होती थी कि न्याय दिया जाता था। तो न्याय क्यों दिया जाता है, ताकि वो जीव आगे जाके जो बड़ा प्रॉब्लम भोगेगा वो यहीं पे थोड़े में उसका काम हो जाएगा। इसलिए राजा लोग दंड देते थे। दंड भी एक दया का ही भाव है, बहुत पावरफुल चीज है। शिवाजी महाराज तो अगर स्त्रियों पे अत्याचार कर उसको चौरंगा कर देते, हाथ और पांव कटवा देते थे। तो रायगढ़ का किला है महाराष्ट्र में, आप में से अगर नहीं कोई गए होंगे तो जाइएगा। रायगढ़ का किला ऐसे चढ़ता है और एक ऐसा टोक है और फिर ऐसे है, इसको बोलते हैं टकमक टोक, और इधर से इधर का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। तो शिवाजी महाराज जो टकमक टोक खिला के टकमक टोक पे ले जाके एक ही बार ढकल देते थे, जाओ मुक्त हो जाओ। उसके बाद क्या बचेगा, वो नीचे जाके नहीं मरता था आदमी, ऊपर से देख के मर जाता था गिरने वाला। ठीक है, तो न्याय व्यवस्था होता है। तो वो बोल रहे कि इसमें गलत कुछ नहीं, कोई बोले नहीं तो गलत हो गया ना,
आजकल थोड़ा फेमिनिस्टम ज्यादा चल रहा है, फेमिनिज्म और डरपोक टाइप, बच्चे लोग भी डरपोक टाइप बोलते हैं, नो वी शुड नॉट डू लाइक दिस, बच्चों वी शुड नॉट किल मॉस्किटोज, और यहाँ चिकन चबा रहा है, वी शुड नॉट। अरे समझ रहे हैं, हिपोक्रेट हो गया सोसाइटी। पहले के क्या थे, वो क्लियर थे क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका ऐसे ये बच जाएगा, जो जीव है आगे नरक में जाने से बच जाएगा। तो बोल रहे देखो ये अधर्म कर ही रहे हैं, तुम्हारे पास है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुमको करना है। भगवान ने इस संसार में ही सबका सोल्यूशन रखा है, भगवान खुद भी नहीं आएंगे ना, तो ये क्रिएशन ही ऐसा बनाया हुआ है, ये दुनिया ही ऐसी बनाई है कि इसमें गरीब हैं, अमीर हैं। अमीर के पास ज्यादा है, वो देना चाहता है, दानम ददाति पात्रताम, देने वाला है, लेने वाला है। अन्याय जिन पे हो रहा है वो लोग हैं जो न्याय देने लायक है, वो भी हैं। तो उसका काम क्या है, तुम्हें दिख रहा है वहां जाके न्याय दो। विद्वान है और कम विद्वान है, तो जिनके पास विद्या है वो उनको बांटो। समाज में प्रॉब्लम कब आता है, जब विद्वान है अब किताब बंद करके बैठा है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मेरे पास पॉइंट्स हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, नहीं बांटेगा तो तेरा भी कम होगा। बोले भगवान बीच में नहीं आते, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है जाके बांटना। अच्छा आप शक्तिशाली हो, न्याय दे सकते हो, ये न्याय मांग रहा है, कोई मुझे मदद करिए, कृपा करिए, दया करिए, मुझे मारा। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम करते हो, तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारा गति बढ़ जाता है। कैंडी क्रश होता है ना, उसमें लेवल बढ़ जाते, देखा आपने, जूसी सॉसी लेवल 2। अब तुमको दिख रहा है लेकिन गलत दबाओगे तो क्या होगा, फुस्सी फुस्सी सब नीचे फास्ट फूस हो गया, डूस डूस हो गया सब तुम्हारा गेम, नीचे के लेवल में फेंक दी जाओगे। तो ये अगर आपको अपने चेतना को ऊपर बढ़ाना है तो आपको दिए हुए ताकतों का सही इस्तेमाल करना होगा। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु हम लोग जाते रहते, कोई अन्याय हो रहा है तो हम लोग छोड़ देते हैं। तो आप छोड़ देते हो तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आपके ऊपर आता है, आप नीचे जाओगे। इस दुनिया में देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टेबल। क्या हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको स्टेबल होना चाहिए ना, बैलेंस। पंछी जब उड़ता है, पंछी अगर उड़ता है, हाँ कैसे उड़ता है, पंछी अगर उड़ता है तो कैसे उड़ता है, दोनों पंखों को, ये अगर जमीन है तो पंछी है, यहाँ पे क्या करता है वो, अपने पंखों को बैलेंस करना। तो क्या होता है, एक लेवल जाने को बोलता है अरे वाह मैं इतना ऊपर आ गया, अब मैं पंख नहीं लाऊंगा, तो क्या होगा, तो उसके इधर आने का तो ऑप्शन क्या है, या तो ऊपर जाओ या तो आपका सामर्थ्य जो है, चाहे वो बुद्धि हो, शक्ति हो, जो भी है, आप में जो भी सामर्थ्य है उसका आप उपयोग करते नहीं रहोगे और उसके बीच में जो जो मांग रहे हैं उनको नहीं देते रहोगे, तो क्या होगा, यहाँ अर्जुन के पास क्या है, किस रोल में है अभी अर्जुन, क्षत्रिय है, तो न्याय देना किसका काम है फिलहाल, तो इनको मारने का काम किसका है, भगवान क्यों मारेंगे, वो तो अर्जुन भक्त है, वो है तो इसलिए भगवान ज्ञान देके छोड़ रहे हैं। और इधर बैलेंस करना तो भगवान का काम है, कोई नहीं आएगा तो भगवान खुद आ जाएंगे। नरसिंह देव, कल नरसिंह चतुर्दशी है ना, भगवान कब आते मालूम, वो चाहते तो हिरण्यकशिपु को पहले हार्ट अटैक से मार देते, वो ब्रह्मा ही चेंज कर देते जिसने वरदान किया, चल दूसरा ब्रह्मा हो गया, उसका गया, तेरा वरदान गया। भगवान के पास 100 ऑप्शन थे, भगवान के लिए सब करना कोई बड़ा चीज नहीं है। क्यों आए भगवान नीचे बताओ, हाँ क्यों आए, हाँ भक्तों को दर्शन देने, भक्त को दर्शन देने के लिए, तो बिना हिरण्यकशिपु को मारे भी दे देते, प्रहलाद के साथ कैरम खेलते, हरि बोल, वो हमें ज्ञान देने के लिए, समझाने ना के लिए। कहा कुछ लेक्चर नहीं दिए हिरण्यकशिपु, भगवान नरसिंह देव को लेक्चर नहीं दिए, फेथ को बचाने के लिए, फेथ बचाने के लिए भी नहीं, फेथ तो प्रहलाद को पहले से ही था, जब तेल में फेंका तभी फेथ था, होलिका में जलाया तभी फेथ था, उसको फेंक का कहाँ काम था। भक्त का अपमान तो पहले भी हो रहा था ना, जब होलिका में डाल रहा तभी तो अपमान होता, पहाड़ से फेंक दिया तभी अपमान होता, हाथियों के बीच कुचल रहा तभी अपमान होता, जब वो बोला ए जा तुझे मार दूंगा तभी ढकल दिया तभी भी तो अपमान होता, तभी नहीं है भगवान।
कब आए प्रहलाद के भगवान? लिए आए, प्रहलाद क्या प्रहलाद के लिए क्यों आया? वो तो पहले भी था। प्रहलाद के प्रहलाद बोला वचन ना को इसमें है तुम्हारा भगवान, ठीक हाँ है, तो बोला हाँ। वो तो पहले भी उसको पूछा तुम्हें कौन ज्ञान देता है? तो बोला ना विष्णु देता है, तभी नहीं आए भगवान। हाँ, इसके लिए ताली बजाओ। वचन देने को गया। तो तुमने भी वही बोला, मैं समझ गया हूँ। हाँ, वही था। देखो अच्युतम क्या वर्ड था? अच्युतम। कौन से श्लोक में आता है? 1.21 से नयोरुभयोर मध्य रथम स्थापय नेच्युता। है अच्युत जो भक्तों का शब्द गिरने नहीं देते। भीष्म का नहीं गिरने दिया। तो जब प्रहलाद को पूछ लिया कि क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में है, तो बोलते हाँ वो तो सर्वत्र है, यहां भी है। तो जब उसने मारा करके बाहर आ गए, किसका शब्द रखा? तो भगवान जब चाहे यहां ऐसा आके काम कर सकते हैं, लेकिन सब बनाया हुआ है। आप वो सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। बात समझ रहे हैं? हर कोई एक ही लेके बैठ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, ऐसा है। ठीक है, इसलिए यहां भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम युद्ध करो। चलो 22 खोलिए। अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी देखो 22 श्लोक, ये 21 से 22 का कनेक्शन क्या है सुनिए। 22 में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अर्जुन बोल रहा है ठीक है आप कह रहे हो युद्ध करो, मानता हूं, लेकिन अभी आपने ही कहा कि ये जो शरीर बनाया है आपने उनके उस जीव के एंजॉयमेंट के लिए बनाया, तो मेरा एंजॉयमेंट को मारो गोली। अरे उस भीष्म और द्रोण को जो एंजॉयमेंट उनके शरीर से मिल रहा है वो बंद हो जाएगा ना, तो पाप नहीं लगेगा? तो बोलते सुन बे, तो अभी सुन मेरे से क्या बोल रहे 22 में सुनिए। भगवान बोलते रुक, तेरा लॉजिक मैं भी क्लियर करता हूं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अरे अब तू क्यों टेंशन ले रहा है? जैसे पुराना कपड़ा फटता है नया मिल जाता है, तो तू टेंशन मत ले, क्योंकि उनका वो फटेगा, मैं दूसरा दे दूंगा। तू फाड़ने का काम कर। बात समझे? देखो भगवान भगवान है, भगवान के सामने क्या लॉजिक लगाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, ये श्लोक का अर्थ क्या है? मैंने इसको ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा ना। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो यहाँ पे मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में वर्णन आता है कि यहाँ तो वो कह रहे हैं कि जैसे वो तो अब हम समझ ही गए कि नया नया शरीर मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ और एक प्रपद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यन्ति अमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। एक ही पेड़ के डाली पे दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पेड़ के डाली पे दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक क्या कर रहा है? एक फल खा रहा है। एक पेड़ है और उसका एक डाली है, उस पे यहाँ एक पक्षी बैठा है और यहाँ दूसरा। ये फल खाने में लगा हुआ है और ये इसको देख रहा है कि कब ये पलटेगा। ये कौन सा फल खा रहा है? भौतिक आनंद का, जो इस संसार का बेकार भोग है उसमें लगा हुआ है ये, और परमात्मा उसको देख रहे कब ये सुधरेगा। ठीक है, तो जब तक ये यहां नहीं पलटता, तब तक इसको फल आते रहेगा। तो जन्म भी एक फल है, मृत्यु भी एक कर्म फल है, उसके बीच में आने वाले भोग इत्यादि भी फल हैं, मर जाने के बाद नया शरीर मिलेगा वो भी एक फल है। तो पंछी क्या करेगा? ये भौतिक शरीर है, इसके फल खा रहा है, फिर ये शरीर छोड़ के वो क्या करेगा? दूसरे शरीर पे जाएगा। तो उसके साथ साथ कौन जाएगा? दूसरे शरीर में भी जाएंगे। देखते रहेंगे ऐसे असंख्य शरीर उसको मिलते रहेंगे। फिर एक शरीर आएगा जिसमें बोलेगा प्रभु बस हो गया, बस आप कहां? बोलते मैं यहां हूं तेरे पास। तू मेरे पास भी है, तू मेरे साथ भी है। तो अरे तुम तो इधर ही हो। तो मैं तो बकवास कर रहा था। बोले मैं तब से वेट कर रहा हूं तेरा। कब से? अनंत काल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ऐसे कोई प्रेमी है? ऐसे कोई प्रेमी है क्या? लोग एक जन्म में बाल बड़ा कर लेते तेरे नाम,
हाँ, उसकी याद में बाल नहीं काट रहा हूँ। अरे झिंगूर, अनंत जन्मों से कितने असली प्रेमी कौन है? एक बार शिव जी को पूछा माता पार्वती ने, इतना इतना खोपड़ी क्यों आप बांध लेते गले में? तो भगवान शिव जी कुछ नहीं बोले, हंसे। प्रेम में क्या है ना, अंदर वाला चीज बोल देने से फिर प्रेम कम हो जाता है। वो आई लव यू का इफेक्ट है ना, नहीं बोलने से आंखों के आंखों इशारा में ज्यादा पावरफुल रहता है, और बोल देने से ना फिर खत्म हो जाता है। फिर क्या है, विवाह लो, घंटा बांधो, फिर आगे का। तो भगवान बोल नहीं रहते ज्यादा, कि स्नेह बना रहता है। पर नहीं, मुझे जानना है, जानना है, जानना है। बोले पार्वती, तुम हर बार सती होती हो ना, हर कल्प में। तो तुम जब अग्नि कर देती हो, तो तुम्हारा जो वहां का खोपड़ी होता है मैं लेके अपने गले में बांधता हूं। आप में से कितने हैं जो अपने पत्नियों की खोपड़ियां बांध रहे? जो दिख रहा है खोपड़ी वही नहीं समझ में आता है, दूसरा क्या बांधोगे? तो भगवान कैसे हैं? अनेक जन्म आपके साथ हैं, और तब तक आप पेड़ बदलते रहोगे जब तक आप भगवान के पास पलट नहीं जाते। 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में, अगर आप लोग को पढ़ना है तो श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद का 8वां अध्याय में 20 श्लोक से चालू होता है। पिंगला की कहानी आती है। पिंगला जो थी एक वेश्या थी, और उसका था कि आज मुझे बहुत किसी से भोग करना है, और एकदम सज धज के बाहर आ गई, दरवाजे पे खड़ी हो गई। तो वो लड़की कैसे खड़ी है ना, उससे पता चलता है उसका कैरेक्टर क्या है। कोई ऐसे खड़ी है तो समझना वो शर्मीली है, थोड़ा इज्जतदार है। कोई ऐसे से खड़ी है मतलब चमक चल्लू टाइप है, और अगर कोई ऐसे खड़ी है ना, ऐसे तो वो क्या है, समझ गए। वो एक उस कैटेगरी के है जो मतलब आओ एनीबडी, ऑल आर वेलकम। तो ये अपने दरवाजे पे ऐसे खड़ी थी और अपने बालों को लहरा रही थी, सज के एकदम मेकअप करके कि आज कोई आएगा। लेकिन उस दिन दिन भर इसको किसी ने देखा ही नहीं, सब अपने काम में, इसको देखा तक नहीं किसी ने। शाम हो गया, देखो मेकअप का इफेक्ट भी 2-3 घंटा रह सकता है, बाद में वो भी हटा जाता है। फिर वो करते करते शाम हो गया, कोई देखा ही नहीं। उसको इतना गुस्सा आया, ऐसा कहते रात हो गया, लास्ट में वो वहीं ऐसा बैठ गई, सब दीवार लगा, ये क्या है, ये मैं क्या भोग के पीछे लगी हूं। और ऐसा कहते हैं उसके हृदय में इमीडिएटली उसको ध्यान आया, क्योंकि उसने भी कहीं लेक्चर सुना होगा। तब वो गाती है, संतम समीपे रमणम रति प्रदम वित्ता प्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयादि शोक मोह प्रदम तुच्छमहं भजेज्ञा। संतम समीपे, मेरे समीप कौन है? संत यानी भगवान परमात्मा की बात हो रही है। संतम समीपे रमणम रति प्रदम, हर क्षण मेरे को आनंद देने वाला यहीं बैठा था। वित्ता प्रदम नित्यमिमं विहाय, हर बार मेरे साथी था। अकामदम दुख भयादि शोक, और इसके फल का कि मुझे क्या मिले? अकाम, दुख, भय, शोक। किसी लड़की पे लाइन मारो, तुम देखो कितना टेंशन रहता है। भाई मारेगा, उसके बॉयफ्रेंड मारेंगे, उसका बाप मारेगा, समाज मारेगा, मेरा बाप मारेगा। कौन कौन नहीं मारा, सबका टेंशन रहता है। अकामदम दुख भय आदि शोक मोह, क्यों किया मैंने सब? मोह प्रदम दुखम अहम भजेज्ञा, भजन तो मैंने किया, किसका? दुख। मैंने वो फल खाए जो केवल क्या दे रहे हैं? मैंने सुख को भी दुख को भी, जो सुख था वो दुख देने वाला था, उसको भी मैं सुख समझ के बैठा था, जो दुख देने वाला उसको भी सुख समझ के बैठा था। तो कह रही कहाँ मैं परमात्मा, तो फिर वो पूरा जीवन जो है वो छोड़ देती है, बोलते अब जैसे भगवान आप रखिएगा वैसे, मुक्त होगी। अगर कोई फटीचर शरीर में भी हो, एक बहुत ही पापी योनि में भी हो, लेकिन ये चीज जान जाए तो क्या होगा उसका? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये उसका मेन पर्पस है। तो ये
क्यों अर्जुन तुम क्यों व्यर्थ में चिंता कर रहे हो? अगर तुम ये सोच रहे हो कि इनको दिया हुआ शरीर इनके भोग का भी मेरे वजह से नहीं रहेगा, तो तुम चिंता मत करो, एक काम मैं अनेक जन्म से करते आ रहा हूं, तो इस छोटे के लिए तुम चिंता मत करो। अर्जुन बोलता है क्या बहाना बनाओ? तो फिर अर्जुन बोलता है, तो फिर इसमें इसको और सपोर्ट करने के लिए भगवान और बोलते हैं लेकिन अरे तुम बोल देते हो अविनाशी है ये आत्मा, क्या गारंटी? अभी जब मैं युद्ध कर रहा हूं, महा अस्त्र फस्त्र फूटेंगे, हाँ, तो जैसे नॉर्मल डेथ होता है ना आदमी का, तो आत्मा छूट सकता है, और बोले ये ब्लास्ट वास्ट होगा, न्यूक्लियर वेपन्स इतने पड़े छूटेंगे, कहीं ये आत्मा सूख के जल वल के खत्म हो गया तो भगवान बोलते हैं नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तू टेंशन मत ले, कर युद्ध। हर बार क्या लॉजिक मारता है, कर तू युद्ध बेटा, और क्या प्रॉब्लम है? बोलते नहीं और भी है, ये समझ पहले क्या है कि आत्मा को कभी कुछ नहीं किया जा सकता। तू तलवार चलाएगा तो क्या कटेगा? अगर तुम बोल रहे हो कि हार्ट के पास से तलवार चल गया है तो आत्मा के 2 टुकड़े हो गए, तो पहले बोलते भगवान की आत्मा दूसरा बनता नहीं उसका कुछ, तो वही कट गया तो बोलते बेटा नैनम छिदन्ति नैनम दहति पावकः, पावक यानी पढ़ो उसको वर्ड अग्नि, अग्नि, तो अग्नि से जल जाए, क्योंकि भस्म होगा ना, सब बम फूटेंगे, सब न्यूक्लियर वेपन्स फूटेंगे, तो आत्मा को कुछ भी होने वाला। आगे क्या है? न पावका क्लेदयन्त्यापो, क्लेदयन्त्यापो का मतलब भिगोया धोया आपने धोबी की तरह, क्योंकि हो सकता है पानी के अस्त्र से मारे तो भी कुछ नहीं होगा। फिर और क्या है? मारुता, मारुता यानी ड्राइड अप, आप उसको ड्राई नहीं कर सकते। तो बोले अच्छा ऐसा है प्रभु, हाँ, रिवर जस्ट परपोर्ट चेक करता है, दिख नहीं रहा है। तो वराह पुराण में प्रभुपाद कोट करते हैं, उसका वर्ष नंबर तो है नहीं इसमें, कि जीवा आर द सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल्स, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि देखो ये सब तो होता नहीं है अर्जुन, तो तुम टेंशन मत लो, क्योंकि सबसे बड़ा जोक भगवान अगले श्लोक में बोलने वाले हैं, इसके लिए मैं इसको रब कर रहा हूं, एक बार इसको देख लो। अगला श्लोक तो ऐसा है कि क्यों इसको कुछ नहीं होगा, तू गेम ही नहीं समझा मेरा, मैंने माया कैसी रची तुझे समझा ही नहीं, बकलो, अब मैं तुझे पढ़ाऊंगा। भगवान बताने वाला अगले श्लोक में, इसको जिसको निकाला निकाल लीजिए, फिर मैं इसको वो करूंगा, पूछ दूं। जिनको भी चाहिए YouTube पे जा सकते हैं, सॉन्ग ऑफ पिंगला करके गाना है, बहुत अच्छा, एक डिवोटी है करुणामृत देवी दासी माता जी, बहुत अच्छा गाया है, पहली बार मैं भी सुना तो आंखों से पानी आ गया था। ठीक है, दूसरा अध्याय का 24वां श्लोक। अच्छेद्योयम मदाह्योयम अक्लेद्योय शोष एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातनः। यह आत्मा, अभी तक क्या बोला? जलाए नहीं, खंडा नहीं, ये सब नहीं किया जा सकता। अब सुन, आगे सुनो, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, मतलब ये कुछ किसी लिक्विड में ऐसा नहीं कि सोल्यूबल हो गया, हाँ, अघुलनशील। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो यहां पे सर्वगत का शब्द क्या है? सर्वगता, यानी वो सब जगह जा सकता है पूरे ब्रह्मांड में, उसको कोई भी रोक नहीं है। और सर्वगता का मतलब ये है कि वो अपनी चेतना से सब जगह फैला हुआ है, ये भी आप कह सकते हैं। अब हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये पेड़ है समझो, और यहां एक आम है, आप यहां हैं, आपको आम खाना है, आपने आम देख लिया, आपको क्या करना होगा? यहां जाके तोड़ के खाना होगा। ये आपका अंडरस्टैंडिंग है ना? तब आप बोलते हो कि मैंने आम तोड़ा और मैंने खाया।
यहाँ क्या लिखा है? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी है, वो तो सब जगह है। या वो एक जगह से ही चेतना से सब कर देगा। अचलोयम स्थाणुरोयम अचलोयम, क्या कहा गया है? स्थिर है। वो स्थिर है। आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने। आत्मा का तमाशा देखने आ गए सब। वो क्या कह रहा है? ये जाता ही नहीं, आम इसके पास आता है। आत्मा भौतिक। और बताइए शिवुल महाराज, कैसे होगा इसका ज्ञान? बताइए क्या कह रहे हैं ये? चले चलना हम किसको कहते हैं? थोड़ा डेफिनेशन समझिए, समझने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। इसको मैं आपको समझाऊंगा। एक है उसको बोलते हैं, एक वर्ड उसका नाम है, मैं आपको सिद्धांत का नाम बताता हूं। हाँ, उसको बोलते हैं परिणाम षटकार्यवाद। क्या बोलते हैं? परिणाम। परिणाम षटकार्यवाद। षटकार्यवाद। और एक है दृष्टि सृष्टि। क्या है? हमारा जो तत्व है वो इन दोनों को समझते हुए समझना है, तब आपको गीता समझेगा। क्योंकि ना इनके वाद से वो स्टेटमेंट समझ में आता है, ना इनके वाद से। अब इनका वाद क्या है पहले समझो। वाद मतलब ज्यादा टेंशन मत लो, वर्ड वैसे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। इनका क्या कहना है? ये सांख्य दार्शनिक है, सांख्य में भी ये दार्शनिक है तुम्हारे। इनका कहना है, और एक तीसरा वाद होता है असत कार्यवाद। ये इसलिए लिख लो क्योंकि अभी ये लोग आने वाले श्लोकों में इनकी चर्चा भगवान करने वाले, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने वो चीज यहाँ पे टच कर दिया ना, तो आने वाला श्लोक इससे कनेक्टेड रहेगा। वो क्या कह रहे हैं? परिणाम षटकार्यवाद, यानी जो भी आप कर रहे हो, जो भी हो रहा है उसका मूल कारण भगवान नहीं है, ये इनका वाद है। वाद समझिए, ये क्या करे? भगवान को उसे कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति अपने आप सारा काम करते रहती है और आप पे इफेक्ट डालती है। ये मानते हैं कि प्रकृति है और वो आप पे इफेक्ट डालती है, और उस हिसाब से आपको करना पड़ रहा है। समझ रहे हो? ये प्रकृति का मान। इनका कहना है कि कॉज, हम क्या कहते हैं कि भगवान कॉज है। प्रकृति को चलाने वाले कौन है? भगवान। वो कौन सा श्लोक है? मैं अध्यक्ष प्रकृति सच्चराचर। तो वो श्लोक ये लोग फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दूसरा ये है दृष्टि सृष्टिवाद। ये मैं आपको सिनॉप्सिस में बता रहा हूँ। डिटेल में वेदांत सूत्र जब पढ़ाऊंगा, षड दर्शन पढ़ाऊंगा लेवल 3 में, तब आपको डिटेल में वर्सेस के साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बस कंसेप्ट समझिए। दृष्टि सृष्टिवाद क्या कहता है? ये कहता है कि एक्चुअली आप कुछ नहीं करते हो, ये दुनिया है ही नहीं। ये क्या बोलता है? ये प्रकृति है नहीं, ये एक हेलुसिनेशन क्रिएटेड है। क्या है? यानी आपको लगता है, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो, पबजी में खेलते हो कि नहीं, तो आप बोलते हैं गोली मारो, दूसरे बंदे को बोलते तुम वहां पीछे से जाओ, तो उसका आदमी भी, आपका आदमी दिखाई देता है वहां से, पीछे से आ गया, डिश डिश चल रहा है, तो ये मर गया, अरे लग गया, हटाओ मेरे को बचाओ, कवर अप दो, चल रहा है। वो कह रहे हैं वो है ही नहीं, वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मेरे को उसमें 2 गोल्ड कॉइन्स मिल गए, 4 गोल्ड कॉइन मिला गया, नहीं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि ये मोबाइल भी नहीं है। बात समझे? हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं बाद में बताएंगे, पर ये क्या कह रहे हैं? पहला वाला क्या कह रहा था कि इसके वजह से ये इसमें है और इसको कोई नहीं चला रहा, अपने आप में चल रहा है, मोबाइल अपने आप चल रहा है। ठीक है, दोनों का तत्व तो समझा? थोड़ा समझ लो, तो घाई नहीं, आराम से। क्या है, बहुत ज्यादा आप लोगों ने खाना खा लिया, स्कूल में पढ़ाई नहीं किया ना, तो सर आपका जाम है थोड़ा सा, और ठीक ठाक कर लो उसको। असत कार्यवाद, असत कार्यवाद का मतलब होता है ये न्याय और वैशेषिक का सिद्धांत है। ये भी हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे आने वाले श्लोकों में, न्याय और वैशेषिक। तो वैशेषिक क्या कहता है? वैशेषिक आएगा, एक मिनट
तो ये बेसिकली सांख्य दर्शन है, ठीक है। सांख्य दर्शन यानी एलिमेंट्स को मानते हैं। तो हाँ, तो इनका कहना होता है कि कर्म जो है वो लाइक ये चेतना आई गई, लाइक शरीर बना, चेतना आई गई, फिर आया गया। ये एक थियरी है। एक थियरी कहता है कि कर्म था, उसके वजह से शरीर मिला, कर्म किया, वो आगे गया, कर्म किया, कर्म को प्रदान कर दिया, ठीक है। ये भी वैसे कर्म प्रदान है। ये कर्म मीमांसा वाले मंडन मिश्र और मधुसूदन उन्होंने किया था। मधुसूदन मिश्र और मंडन इन्होंने किया था। ये मिश्रा जी लोग बहुत डेंजरस होते हैं। तो ये किया इन्होंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वेदांत सूत्र या वैदिक सिद्धांत क्या कहता है? एक्चुअली ये प्रकृति है। क्या है? प्रकृति है, मोबाइल है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कौन है? जीव। ये समझना बड़ा मुश्किल है। आप यहां इच्छा करते हो और ये पूरा गेम उस हिसाब से मूव होता है। जैसे आप ट्रेन देखते हो, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। आप ट्रेन में बैठे, उस दिन इसको दिखाया था मैंने, करोड़ों दिखाया था उस दिन। ट्रेन में बैठे थे हम लोग, मथुरा गए थे, तो बैठे हैं, साइड वाला ट्रेन खुल गया, हमको क्या लगा हमारा चल रहा है, लेकिन जब यहां देखा तो अरे प्लेटफॉर्म है, तो अभी तक हम लोग नहीं निकले। तो उस ट्रेन को देख के मुझे क्या लगा कि मैं चल रहा हूं। और इस ट्रेन को देखने बाद, इस प्लेटफॉर्म को देखने में मुझे क्या पता चला? नहीं चला। मैं नहीं चल रहा हूं। इसके चलने से मुझे इफेक्ट आ रहा है चलने का, आभास। आभास। तो अभी वो सेकेंड रेलवे प्रकृति है, फर्स्ट रेलवे हम है, सेकेंड ये प्लेटफॉर्म क्या है? एब्सोल्यूट भगवान, ठीक है। शाश्वत जो चीज है भगवान, उनको रेफर। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म। तो जब आप यहां देखते हैं परमात्मा की तरफ, तो पता चलता है ये सिर्फ हिल रहा है, और यहीं देखते रहोगे और इसको भूल जाओगे तो आपको लगेगा कि आप प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। आएगा, आगे वाले श्लोकों में आएगा। बात समझे? हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि मैं ये शरीर हूं और मैं कर रहा हूं। आम किसने तोड़ के खाया? मैं नहीं खाया। ये ठीक है, क्योंकि ये वाला ये एक समझ के घर पे बोलोगे सबको, तो घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे कि मम्मी तुमने मुझे जन्म दिया ही नहीं। वो तो इच्छा हुआ, आपके एलिमेंट्स प्रकट हुए, मैं आपके गर्भ से आया, ऐसा फीलिंग हुआ, फिर आप चली गई। ना आप है ना मैं हूं। तो इसे भाव के साथ देखना होगा। बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा ऐसा देखिए, अपना घमंड हटा दीजिए। ये देखिए, भगवान ने एक गेम बनाया है माया देवी का, क्योंकि आप भोग करना चाहते थे, तो आपको भास दिया है कि आपका शरीर है, और उतना क्षेत्र का पावर भी आपको, कंट्रोल भी आपको दिया है। बस वो कंट्रोल काल का टाइमर लगा दिया है 60 साल। 60 साल खत्म तो टंग कंट्रोल छूटा, नया कंट्रोल फिर दूसरा मिलेगा, उसका टाइमर होगा 30 साल। तो भगवान बोलते तो मैं देते रहता हूं, अलग अलग वृक्ष देते रहता हूं, नहीं वासांसी जीर्णानि, तू टेंशन मत ले, मार। नहीं समझ रहा है तेरे को? तो समझ, तू मार भी नहीं रहा है, न वो मर रहा है। तू सिर्फ क्या कर रहा है? इच्छा। और तू इच्छा भी ठीक से नहीं करेगा तो मेरे नजर में गिर जाएगा। मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूं। कुछ 2015 या ऐसे कुछ तो बात होगी, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली ईयर, शायद 15 होगा। नरसिंह चतुर्दशी था और एक एरिया के ड्यूटीज थे जिनके लीडर बिजी थे, तो बोले प्रभु जी आप हमारे साथ नरसिंह, तो प्लीज चलिए, मैं 70-80 भक्तों को मायापुर लेके चल रहा हूँ, प्लीज आप चलिए लेक्चर दीजिए। मैंने बोला चलो ठीक है, साधु है, सेवा मेरा है, ठीक है। तो उस दिन उपास रहता है, फास्टिंग रहता है शाम तक, सूर्य जाने तक। तो क्या हुआ, इतना गर्मी था मायापुर में, पसीना आ रहा था, इतना मेरे को बेचैन हो गया था, मैं ऐसा लग रहा था कब थोड़ा पानी पी लूँ, पानी पी लूँ। तो 2:30 बज गया, 3 बज गया, अब 3 घंटा और ही बचा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा और टॉलरेट करना था। उन्होंने बोला प्रभु जी लेक्चर दीजिए, लेक्चर दीजिए। तो लेक्चर में बैठ गया। अब मेरा कंठ सूख रहा है, अब वो मन में था कि पानी पीने तो और भी सूखने का फीलिंग आ रहा था।
फिर उसमें से गलती से मेरे को किसी ने बॉटल भी लाके दे दिया, वो ठंडा पानी का। वो देख के मेरा कथा में ध्यान ही नहीं था खुद के। फिर मैंने बोला देखो पानी पी ही लेते हैं, है ना, बहुत डिहाइड्रेट हो जाएंगे। मैंने पी लिया। मैंने यहाँ पानी पी के सिर्फ बॉटल रखा, इमीडिएटली जो धूप था वो छाया में बदल गया, बादल आ गए और जोर जोर से बारिश होने लगा। अब 3 घंटा निकलना मुश्किल है था इस बारिश में, मतलब ठंडी हो जाता तो थोड़ा राहत मिलती है। मैं बोला देखो सिर्फ उतने क्षण के लिए भगवान ने मुझे एक्सपोज कर दिया, हुआ कुछ नहीं, प्रकृति ने बराबर सेट ही किया था, लेकिन मैंने क्या किया, अपनी औकात दिखाई। बराबर कि नहीं? तो वैसे भगवान ही प्रकृति को ऐसा कर करके रखते एक्चुअली देख रहे तू क्या कर रहा है, तू मेरा है कि नहीं। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? कोई बात नहीं, चलो एक आध श्लोक तो होना चाहिए जो मुझे मालूम है तुम्हें नहीं। है ना, थोड़ा सा कुछ होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने भी इसमें? हाँ, और कुछ बचा क्या पॉइंट इसमें? हाँ, अगर मीटर वी हैव एक्सेप्टेड द एग्जाम। ओके, प्रपद परपट में लिखते हैं द इनफाइनाइट सिमल द स्मॉलेस्ट, यानी अणु कैन नॉट बी विभु, परमात्मा नहीं हो सकता। ठीक है। अरे अभी ऐसा है, अगला श्लोक जो है ना उसको समझाने के लिए थोड़ा नहीं, मतलब उसमें भी डायग्राम्स है, तो मेरे को नहीं लगता कितना टाइम में देखो तो अभी 9 मिनट 10 मिनट है ना, 5 मिनट। इसको कल करते हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर ले लो। चलो क्वेश्चन क्या था किसका? कमेंट में भी आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं, जिसका क्वेश्चन होगा प्लीज क्वेश्चन बोलिए। प्रभु जी, आत्मा और मन अलग अलग है। इनका सवाल है क्या आत्मा और मन अलग अलग है? आत्मा और मन अलग अलग है। और क्या सवाल है? जो एबॉर्शन होता है वो पाप है या हिंसा है? क्या क्या होता है? एबॉर्शन होता है, एबॉर्शन होता है, वो पाप है कि हिंसा होता है? तो पाप और हिंसा ही है। तो एबॉर्शन जो है वो पाप है। उसका कारण ये है कि वो जो जीव है, देखो ऐसा कहते हैं कि अगर कोई गौ मांस खाता है तो उसके उतने बार एबॉर्शन होते हैं जितने बार उस गाय के हाथ बॉडी में बाल थे, उतनी बार वो सूर्य नहीं देख सकता, गरुड़ पुराण में लिखा है। तो उसके प्रारंभ में तो एबॉर्शन है, लेकिन उसका जन्म ही ऐसे अम्मा के पास होगा जो एबॉर्शन करवा देगी। तो टेक्निकली तो सब सॉल्व हो गया, लेकिन किया जिसने वो निमित्त बनेगा तो पाप उसे लगेगा। भगवान उसी को भी तो निमित्त बनाएंगे ना, ये तो साइकिल है, समझा? तो क्योंकि उस जीव का तो अधिकार था ना, तो तुम्हारे माध्यम से छीन लेगा। अभी बहुत बड़ा साइकिल है कि इसके वजह से वो हुआ कि उसकी वजह से हुआ, वो बाद में देखा जाएगा चैप्टर में, पर वो पाप है। बोलिए। सीधी से बोले तो 7 शरीर जो अलग अलग भी। हाँ, तुमको उसी में तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, जो नया चीज सब कुछ उर्धनकारी दिखता है ना उसी में लगे हो। जो पहला शरीर मिला उसको तो उद्धार नहीं कर रहे हो, तो अब 7 शरीर लेके क्या करोगे? आत्मा जो है 7 में अलग अलग रहेगा, एक ही में रहेगा? नहीं, रिमोट कंट्रोल होता है। आप 7 मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, आत्मा एक ही होता है। आत्मा 7 नहीं बनेगा, सिद्धि बोलते उसको। लाइक कुछ लोग होते हैं ना, यहीं बैठ के रिमोट कंट्रोल, लाइक वहां से दिल्ली से कोई आदेश आ गया मंत्रालय से, तो आपको यहाँ फॉलो करना होगा। तो कंट्रोल में है ना, देश का कंट्रोल है किसी का, वो वैसा है। प्रभु जी, क्वेश्चन था, है ना, अभी टाइम कहाँ? थोड़ा वहाँ जाना होता है। तो निकलना, कोई और कनेक्ट करना। ऐसे कैसे 5 मिनट में करोगे? नहीं, मतलब इसको लेके बैठ। प्रभु जी, क्वेश्चन था, जैसे कपड़ा है तो ये शरीर के हिसाब से मेरा कपड़ा है ना, बराबर है। कपड़ा तुम्हारे शरीर के हिसाब से, आत्मा तो छोटा तो आत्मा का प्रारब्ध होता है, तो जैसे उसका मन बन जाएगा। जैसे देखो हम में से भी सबका चेहरा एक जैसा नहीं है, क्यों है? कोई बहुत टेंशन में रहता है हमेशा, ऐसे देखो बहुत शक करता है तो उसका आंख हमेशा ऐसा रहेगा। वही आंख है जो बहुत जॉली है, उसका आंख ऐसा रहेगा। जो बहुत टेंशन लेता है उसके कपार पे यहाँ लाइन रहते हैं, ऐसा हो जाता है। ऐसा है, तो हर एक का अपना अपना रहता है, तो वो अपने बन जाता है। ये शरीर में है। तो वैसे अगर आपका मन कुत्ता बिल्ली जैसा है, तो अगला यूं आपको अपने आप कुत्ता बिल्ली का शरीर मिल जाएगा। नहीं, क्वेश्चन ये था मेरा प्रभु जी, जैसे आत्मा का साइज तो बहुत छोटा है ना, लेकिन शरीर आत्मा का कपड़ा तो साइज बहुत छोटा बड़ा है ना, मन और वो सूक्ष्म रूप में है। जब वो निकल जाएगा तो ओरिजिनल रूप में आएगा, ये सीड फॉर्म में है वो। तो मन जो है वो तो विस्तारित है ना, चेतना भी तो विस्तारित है। आत्मा है तो क्या हुआ? विस्तारित चेतना है ना, वो विस्तार कर रहा है मन के माध्यम से। चित्ते, वही आत्मा का चित्त जो है वो मन बुद्धि अहंकार में विस्तारित हो जाता है, इधर मिक्स हो जाता है इधर के एलिमेंट से। तो वही काम होता है, उसको सेपरेट करना होता है। जैसे पानी जो है बूंद आकाश से गिरता है तो टुप करके गदुड़ यानी मिल जाता है, मिक्स हो जाता है।
तो उसको हम लोग कैसा करते हैं, उसको वो क्या करते हैं उसको एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में फिल्टर फिल्टर कर देते हैं, तो मट्टी अलग हो जाता है और पानी अलग। वैसे ये हरे कृष्णा मूवमेंट फिल्टरिंग मूवमेंट है। प्रभु जी Yes. जैसे कोई इंसान थोड़ा साधु पुरुष होता है और कोई होता है बहुत चालाक होता है, कोई हाँ। शैतान होता है, तो आत्मा तो सारी आत्मा तो आत्मा हमेशा पवित्र होता है, तो ऐसे स्वभाव मन में होता है। ये सारी दूषण चीजें मन में होती है, समझ रहे हो? वो आएगा 13वें अध्याय में जो महाभूतानि अहंकार ये सब आएगा ना, उसका वर्णन मैं बताऊंगा। और 16वें अध्याय में दैवीय असुरी संपत्ति का बात आएगा, तब बताऊंगा कहाँ कहाँ से ओरिजिनल होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी को क्वेश्चन होगा आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको ट्राई करेंगे रिप्लाई करने का।